तुम नहीं जानती, ये बात मुझे कहकर तुमने मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतार दिया है। जब से तुमने मुझे एहसास दिलाया है कि उस वक्त मैं कितना गलत था, वो बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। थैंक यू सही, थैंक यू सो मच। विराट, तुम्हें माफ करके मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। मुझे ऐसा करने की खुद बहुत जरूरत थी। पता नहीं कितने अरसे से मैं उस कड़वे पल में अटकी हुई थी जब तुमने मेरा साथ ना देके पथरेलेखा का साथ दिया था। तुम्हें माफ करके मैं खुद को उस कड़वे पल से, उस कड़वी याद से आजाद कर रही हूं। मैं सब कुछ भुला देना चाहती हूँ विराट। वजह चाहे जो भी हो, तुमने मुझे माफ किया ना, यही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सही है, सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ते ना सही। ये कड़वी यादें पीछे रखकर एक नई दुनिया की शुरुआत करते हैं, एक खूबसूरत दुनिया की, जहां चैन और सुकून हो। सही, तुम्हारे साथ होता हूं ना तो हर चीज खूबसूरत लगने लग रही है। हाँ, सब कुछ खूबसूरत तो हो गया है। सब कुछ पहले से बेहतर हो गया है। मेरा बेटा वीनू अब मुझसे नफरत नहीं करता। अब वो मुझे जादूगरनी नहीं मानता, मुझे अपनी गार्डियन एंजल मानता है। सिर्फ गार्डियन एंजल और डॉक्टर आंटी नहीं हो तुम, उसकी आई हो। सही, हम दोनों अगर साथ में आए तो वीनू को समझा देंगे, सब कुछ समझा देंगे। उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार जगाएंगे हम। वो हमेशा तुम्हें आई कह के बुलाएगा, हमेशा। नहीं विराट, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हो सही? क्योंकि मैं जानती हूँ वीनू के लिए उसकी आई, उसकी मम्मा सिर्फ और सिर्फ पथरेलेखा ही रहेगी और तुम उसके बाबा रहोगे। हाँ, पर वीनू के लिए उसका परिवार तुम दोनों हो और हमेशा तुम दोनों ही रहोगे। वीनू की जिंदगी में मेरी जगह तो सिर्फ उसकी डॉक्टर आंटी के तौर पर है और सिर्फ गार्डियन एंजल के तौर पर है। नहीं 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 सही, ऐसा विराट प्लीज, मैं जो कहना चाहती हूँ मुझे कहने दो। मैं वीनू का परिवार कभी नहीं तोड़ूंगी, कभी भी नहीं। जिस तरीके से तुमने अपने दिल की बात मेरे सामने रखी, तुम हमारे रिश्ते को दूसरा मौका देना चाहते हो। परसों पहले मैं भी हमारे रिश्ते को दूसरा मौका देना चाहती थी। मैं यही सब कुछ चाहती थी, ये कहना चाहती थी, ये सुनना चाहती थी। जैसा महसूस तुमने मुझे कराया है वैसा ही महसूस करना चाहती थी। बरसों पहले हम दोनों पति पत्नी थे और मैं हमेशा ऐसे ही रहना चाहती थी। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया था विराट, और यही सच था। लेकिन अब नहीं है। अब तुम किसी और के पति हो विराट, और मैं किसी और रिश्ते का खून करके हमारे रिश्ते में नई जिंदगी नहीं डाल सकती। हम दोनों का एक होना नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं होगा।
ये क्या कह रही हो तुम सही? मैं जो कह रही हूँ वो सही है विराट। मैं हमारे रिश्ते को दूसरा मौका नहीं दे सकती। मैं फिर से तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। क्योंकि तुम पर अब किसी और का हक है। नहीं है, क्योंकि मैं उस रिश्ते में नहीं रहना चाहता हूँ सही। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सही? पाखी और मेरा रिश्ता वैसा है ही नहीं। मैं उसे समझा दूंगा, वो समझ जाएगी, क्योंकि नहीं है ना रिश्ता वैसा, तो बस नाम का रिश्ता है। हाँ, तो उस रिश्ते के नाम में ही तो ताकत है ना विराट। और पत्रलेखा को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को समझाने की जरूरत है। इतने सालों से तुम एक रिश्ता जीते आए हो विराट। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आती तो क्या तुम तब भी पत्रलेखा को छोड़ देते? बोलो विराट, क्या तुम तब भी पत्रलेखा को छोड़ देते? लेकिन तुम मेरी जिंदगी में वापस आ चुकी हो, लौट आई हो तुम सही। हम दोनों को साथ में रहना चाहिए सही, हमारे बच्चों के खातिर, एक दूसरे के खातिर। इस बात में कोई बहस करने का मतलब ही नहीं है। अरे मैं भी वही कह रही हूँ, इस बात में बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं किसी और का पति उससे नहीं छीनूंगी। मैं किसी का बसा बसाया घर बर्बाद नहीं करूंगी, नहीं तोड़ूंगी। पूरी जिंदगी जिस बात के लिए पत्रलेखा से मेरी शिकायत थी, मैं खुद वो काम नहीं करूंगी। पहले दिन से पत्रलेखा तुम्हारे और मेरे बीच में थी। पत्रलेखा की वजह से हमारी शादीशुदा जिंदगी में कितनी बार झगड़े हुए हैं, कितनी गलतफहमियां हुई हैं। मैं पत्रलेखा को दूसरी औरत समझती थी। मैं खुद किसी के रिश्ते में दूसरी औरत नहीं बन सकती विराट। मैं पत्रलेखा नहीं बन सकती विराट। इसलिए मैं तुम्हें ये कहने आई हूँ कि मैं सभी को लेकर चली जाऊंगी। क्या? देखो, इससे कुछ बदलेगा नहीं, सब कुछ पहले जैसा रहेगा। तुम्हारा जब मन करे तुम सभी से आके मिल लेना। सभी का जब मन करेगा वो तुम्हारे पास आके तुम्हारे घर रह लेगी। सब कुछ पहले जैसा रहेगा। मैं वहीं जाके रहूंगी जहाँ पहले रहा करती थी, मौसी के साथ। मेरा जब मन करेगा मैं वीनू से मिलूंगी, वीनू का जब मन करेगा वो हमारे घर आके रह लेगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है, मैं हमारे रिश्ते को दूसरा मौका नहीं दे सकती। हमारा एक होना नामुमकिन है। मेरा जवाब ना है विराट। सही सही, तुम ऐसे ना कैसे कर सकती हो? ना नहीं कर सकती तुम ऐसे सही। मैं आखिर और मेरे बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता है नहीं। कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें? कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं? मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं प्यार तुमसे करता हूं सही, तुमसे प्यार करता हूं। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? आई लव यू विराट। सॉरी सॉरी, मैं बाकी को समझा दूंगा ना। मैं सही समझा दूंगा, मैं उसको सब कुछ समझा दूंगा। तुम दूसरी औरत बन के कभी नहीं रहोगी सही, हो ही नहीं सकता ऐसा। मैं वीनू को समझा दूंगा कि वो तुम्हें हमेशा आई कह के बुलाए, और वो तुम्हें आई कह के बुलाएगा। तुम ये सब बातें अपने दिमाग से हटा दो, कुछ नहीं होगा ऐसा सब कुछ। और तुम किसी का पति छीन ही नहीं रही हो, क्योंकि वैसा रिश्ता ही नहीं है ना हमारे बीच में। मेरे और पाकी के बीच में रिश्ता ही नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तुम नहीं छीन रही हो सही। तुम सही, ये देखो ना, तुम देखो तो सही, खूबसूरत चीज लाया हूं मैं। वी और एस सही। मैं यहाँ पर बैठ के कब से सोच रहा था कि दुनिया हमारी सही। एस मतलब सही, सभी। वी मतलब वीनू, विराट। हम चार हैं, हम चारों की नई दुनिया है ये सही। मैम कब हाथ ला।
अंगूठी पहनाने दो मुझे। विराट क्या कर रहे हो? हाथ लाओ। हाथ छोड़ो विराट। अंगूठी पहना दूंगा ना एक बार, सब विराट, ठीक हो जाएगा। विराट प्लीज शांत हो जाओ, संभालो खुद। समझा हूँ एकदम। विराट स्टॉप इट। स्टॉप। बंद करो। अरे बंद करो यार, सुन नहीं रहा तू? बोल रही है स्टॉप इट। चुप, जाओ बाहर जाओ, बाहर जाके वेट करो सब लोग। ये सब क्या है विराट? प्रपोज करने के लिए ये सब। सही, मान जाओ ना यार, प्लीज मान जाओ। सही, एक नई शुरुआत करते हैं हम। विराट प्लीज बंद करो ये सब। मेरा जवाब ना है। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। मैं फिर से तुम्हारी बीवी बनके तुम्हारी जिंदगी में नहीं लौटूंगी। विराट, हम ना नदी के दो किनारों की तरह हैं। हम साथ में कितना भी लंबा चल सकते हैं, लेकिन हमारी किस्मत में हमेशा अलग होना लिखा है। हम एक होने के लिए अपने आसपास के लोगों की जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। तुम्हारे सर पे ये प्यार का बोझ चढ़ा है, इसलिए तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इतनी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। हम दोनों कभी एक नहीं होंगे विराट। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना तुम्हारे लिए अच्छा है और बाकी सबके लिए अच्छा है। रिक्शा रुक। चल। सही, मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? बेवकूफी कर रही हो। नहीं 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 नहीं, मैं सही को फिर से नहीं खो सकता। सही, पाखी और मेरा रिश्ता वैसा है ही नहीं। मैं उसे समझा दूंगा, वो समझ जाएगी, क्योंकि नहीं है ना रिश्ता वैसा। मैडम कहाँ जाएंगे आप? तुम ऐसे ना कैसे कर सकती हो? मैं प्यार तुमसे करता हूँ सही, तुमसे प्यार करता हूँ। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें फिर? आई लव यू। हेलो मैडम, किधर जाएंगे आप? मैडम उतरिए, रिक्शा आगे नहीं जाएगा। क्या हुआ बाड़ा? वो ना आदि का फोन आया था, वो बहुत सैड है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनको मेरी बहुत याद आती है। अकेली है ना बेचारी घर पे। ओह, ये तो अच्छा नहीं है। आंटी ने बोला वो मेरे बिना नहीं रह सकती। हाँ, आज ही अकेली तो हो गई है। तो अब क्या करें? एक काम करते हैं, हम ना आजी के साथ जाके रहते हैं। लेकिन मुझे यही रहना है बाबा के साथ। तो आप आजी को ऐसे सैड रहने दोगे? बड़ा देखो, हमारा घर ना
इस घर से ज्यादा दूर नहीं है। आप हर रोज यहाँ आ सकते हो, वीनू दादा से मिलने, सब लोगों से मिलने और बाबा के साथ रहने। और जब भी बाबा का मन करेगा वो आपसे मिलने आ जाएंगे, वीनू दादा वहाँ रहने आ जाएंगे। अरे मुझे एक आइडिया आया, माटी को यहाँ बुला लेते हैं, वो भी हमारे साथ यही रहेगी। नहीं बड़ा, आज ही यहाँ के नहीं रह सकती। लेकिन आई, मुझे यही रहना है बाबा के साथ। मीनू दादा, आप और पापा, हम सब एक फैमिली है ना, तो हम सबको साथ ही रहना चाहिए। एक और आइडिया आई, हम सब वहाँ आचे के साथ रहने चले जाते हैं। नहीं सभी, ऐसा कैसे? मतलब बड़ा देखो, वीनू दादा की फैमिली है ना, वीनू दादा की मम्मा है ना और बाबा, और वीनू दादा की मम्मा आपके बाबा की वाइफ है, तो वो तो नहीं जा सकती। तो बचा कौन? आप और मैं, और हम दोनों तो हमेशा से साथ में ही रहे हैं ना, तो हम फिर से आजी के साथ जाके रहते हैं। तो आप भी बाबा की वाइफ बन जाओ ना आई, तो फिर हम एक साथ रह सकते हैं। ओहो सभी, ऐसा नहीं हो सकता बड़ा। लेकिन क्यों नहीं हो सकता आई? क्योंकि आपके बाबा की शादी हो चुकी है। तो हम क्या करें? बड़ा, आप, मैं और आजी रहते हैं ना पहले की तरह साथ में। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।